आप जानते हैं कि फिलिस्तीन की किस्मत एक 67 वर्ड्स के लेटर ने तय कर दी थी। इसे बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। 2 नवंबर 1917 को तब के ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर ने लॉर्ड वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को एक लेटर लिखा था। इसे ही बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। रॉथस्चाइल्ड तब ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के लीडर हुआ करते थे और इस लेटर में ब्रिटेन ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वो फिलिस्तीन में एक जूइश होमलैंड की स्थापना के फेवर में है। 1917 मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। ये जो बेलफोर डिक्लेरेशन किया गया था ये इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन जो फिलिस्तीन और वो जो रीजन था उसमें जो ज्यूज हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, उनका सपोर्ट चाहता था ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए। अब इस पूरी बात में कम से कम 3 प्लॉट ट्विस्ट हैं। पहला प्लॉट ट्विस्ट तो यही है कि ब्रिटेन के पास वो फिलिस्तीन था ही नहीं जो वो ज्यूज को दे रहा था, वो ऑटोमन एम्पायर का था। उसका पूरा प्लान इस पर बेस था कि जब हम ऑटोमन एम्पायर को हरा देंगे और फिलिस्तीन हमारे पास आ जाएगा तब हम ज्यूज को ये जमीन दे देंगे। दूसरा प्लॉट ट्विस्ट, सेम ऐसा ही वादा ब्रिटेन 1 साल पहले मतलब 1916 में अरब लोगों से भी कर चुका है। इसे मैकमोहन और हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। और तीसरा बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये है कि 1916 में ही ब्रिटेन और फ्रांस ने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया था जिसे साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें कहा गया कि जब हम ऑटोमन एम्पायर को हरा देंगे तो जो अरब टेरिटरीज हैं हम उसे आपस में बांट लेंगे। तो ब्रिटेन के दिमाग में पहले से था कि जब हम ये टेरिटरी बांट लेंगे तो इसे हम ज्यूज को दे देंगे। और ये हुआ भी। वॉर के बाद ब्रिटेन को ही फिलिस्तीन का मैंडेट मिल गया था, उसने उसे गवर्न किया और फिर करीब 3 दशक बाद मतलब 1948 में जाके इजराइल एस्टेब्लिश हुआ। यह बेलफोर डिक्लेरेशन ही है जिसने फिलिस्तीन की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उसकी एथनिक क्लिंजिंग के लिए, ज्यूज के इमिग्रेशन के लिए, जो लोग वहां पे बस रहे थे पहले से उनको बाहर निकालने के लिए इस सब का रास्ता तय किया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग इस पे और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एथनिक क्लिंजिंग पे जो फिलिस्तीन में हुई थी उस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप इलान पापे की बुक है द एथनिक क्लिंजिंग इन फिलिस्तीन पढ़िए। वो बहुत शानदार बुक, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को समझने को मिलेगा और बहुत नई चीजें आप उसमें जानेंगे।